अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की हमारी 5वीं क्लास है जिसमें हम आज स्टडी करेंगे डाटा एंट्री इन टेबल। तो उसमें हमारे पास 4 टॉपिक हैं जो जिनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। पहला है सीरियल नंबर, दूसरे नंबर पे हमारे है इंसर्ट डाटा, स्टूडेंट का जो हम डाटा डालेंगे उसमें, तीसरे नंबर पे एडजस्ट सेल्स हैं और चौथा हम उस मैं आपको बता दूं कि उस डाटा को हम टेबल की सूरत में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं डाटा एंट्री, जो कि हम शुरू करेंगे सीरियल नंबर से। तो देखें, ये हमारे पास एक ब्लैंक शीट है जिसमें हमने डाटा डालना है। तो अब आप इसमें देखें कि जोन सा सेल आप जिसको सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, जिसमें हम डाटा स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसको सिलेक्ट करेंगे। मैं चाहता हूँ कि मैं इस सेल से डाटा अपना स्टार्ट करूँ। तो देखिए यहाँ पे B3 सेल है हमारा, सेल एड्रेस, उसमें हम सीरियल नंबर जनरेट करेंगे। तो उसमें हम लेबल्स डालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सीरियल नंबर मैंने टाइप कर दिया। देखिए डाटा एंट्री कर रहा हूँ मैं, और ये डाटा एंट्री बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। आपको आपके ऑनलाइन वर्क के लिए काम आएगी, आपके प्रोफेशन के लिए काम आएगी, जो मतलब अब प्रोफेशनल लाइफ में आपको काम आएगी ये प्रैक्टिकल। और इस सीरीज़ को आप देखते जाइए और इसकी प्रैक्टिस भी करते जाइए ताकि आपको इन फ्यूचर इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। ठीक है दोस्तों, तो हम ये शुरू कर रहे हैं आज की क्लास। तो इसमें लेबल में हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाल रहे हैं सीरियल नंबर, उसके बाद हम स्टूडेंट नेम डाल देते हैं। यहाँ पे हम एक डमी डाटा यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं, जिसमें हम ये डाटा डालेंगे स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स नेम में डालता हूँ यहाँ पे। उसके बाद उसकी हम सब्जेक्ट डाल रहे हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट उस स्टूडेंट के हैं, क्योंकि हम उसी हिसाब से हमने यहाँ पे रिज़ल्ट जनरेट करना है। तो हमारे पास, मैं चाहता हूँ कि हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं, वो कोई भी हो सकते हैं आपके। जैसे मैं बता दूं आपको, हमारा जो पहला सब्जेक्ट है वो इंग्लिश का है, और दूसरा सब्जेक्ट हमारा हो गया उर्दू का, तीसरा हमारा सब्जेक्ट हो गया मैथ का, और तीसरा हमारा पाक स्टडी हो गया। अच्छा, इसमें ये चीज़ देखें कि मैं जो सेल को दूसरे सेल में मतलब डाटा लेके जा रहा हूँ, वो कैसे लेके जा रहा हूँ, उसके 2-3 मेथड्स मैंने पहले भी आपको बताए थे, अब भी बता देता हूँ। वो ये है कि एक तो आपके कीबोर्ड के ऊपर आपको एरो कीज़ नज़र आ रहे होंगे, राइट, अपर, डाउनवर्ड, लेफ़्ट। उनकी मदद से आप उस सेल को, जैसे ये देखें मैं आगे पीछे राइट ऊपर नीचे कर रहा हूँ। और एक तरीका ये है, दूसरा है कि आपके कीबोर्ड की मदद से जो टैब का बटन है आप उसको भी प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट सेल में वो चीज़, आपका कर्सर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। तीसरा मेथड आपका ये है कि आप माउस को जहाँ भी क्लिक करेंगे वहाँ पे ले जाएंगे उसको। तो होप कि आपको ये बात मेरी समझ आ रही हो। अच्छा, इसमें हमारे कितने सब्जेक्ट हो गए? 1 2 3 4, पाँचवा हमारा कौन सा होना है? बायो लिख लेते हैं हम यहाँ पे, बायोलॉजी। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे एक मैं आपको चीज़ बताऊँ कि ये तो सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद हम चाहते हैं कि इनका टोटल हो जाए। ये मार्क्स हमने इसमें डालने हैं कि स्टूडेंट ने कितने मार्क्स ऑब्टेन्ड किए हैं। तो उसके हमें ऑब्टेन्ड मार्क लिख देते हैं, यहाँ पे हम टोटल मार्क्स लिख देते हैं, टोटल लिख देते हैं, इनकी काउंट कैसे होगा। उसके बाद हमें कुछ फार्मूलाज इसमें एंटर करने हैं, जो कि हम अगली क्लास में आपको बताएंगे कि उनको कैसे हमने फंक्शनल करना है। लेकिन हम यहाँ पे शीट में डाटा एंट्री करते वक्त आपको बता देते हैं कि हमने जो जो फार्मूला यहाँ पे यूज़ करने हैं, जिनका रिज़ल्ट हमको चाहिए, वो हम यहाँ पे आज ही से टाइप कर देते हैं। वो क्या हो सकते हैं, उसमें आपका क्या रिज़ल्ट हो सकता है। उसमें देखें, एक तो टोटल है हमारे पास, ये देखें, ये हमारा हमने उनके टोटल मार्क्स सम अप करने हैं कि कितने हैं। उसके बाद हमने ये देखना है उन मार्क्स के अंदर जो सबसे कम वैल्यू है वो कौन से सब्जेक्ट की है। उसमें हमारे पास वो फार्मूला बन जाएगा मिनिमम, मिन का, यानी मिनिमम। उसके बाद हमारे पास होता है मैक्स का, यानी मैक्सिमम अमाउंट होती है उसकी। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है काउंट, आ जाता है कि कितने सब्जेक्ट हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एवरेज, के उन मार्क्स की क्या एवरेज है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास जी परसेंटेज, कि उन सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट ने क्या परसेंटेज ली है। फिर हमारे पास आ जाता है जी रिज़ल्ट, के स्टूडेंट का रिज़ल्ट क्या है, वो पास है, फेल है। और उस पास फेल में फिर उसकी ग्रेडिंग सिस्टम क्या है।
वो भी हम मेंशन कर देंगे यहाँ पे कि कौन से ग्रेड से वो स्टूडेंट पास हुआ है, ए से, बी से, सी से, डी से। वो जो भी आप उसकी कंडीशन रखना चाहें, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाता है, कंडीशनल फार्मूलाज के अंदर आ जाता है, जो हम मज़ीद अगली क्लासेस में आपको बताएंगे। यहाँ मैं आपको टाइप कर देता हूँ ग्रेड। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये एक लेबल्स हमने जनरेट कर लिए। अगर आपको ये स्मॉल लग रहे हैं, आप इनको बड़ा करना चाह रहे हैं, इसके सेल साइज़ को मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया था कि ये देखें नीचे कॉर्नर में आपको जूम इन जूम आउट नज़र आ रहा है। यहाँ से आप जस्ट इसको क्लिक करेंगे, देखें तो उसका साइज़ आपके हिसाब से बड़ा हो गया, आपको व्यू क्लियर हो गया यहाँ पे। ये तो आपकी शीट का साइज़ हमने शीट को रीसाइज कर दिया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट नेम, ये भी मैं आपको बताऊं कि ये जो स्टूडेंट नेम है आपके पास आ रहा है, देखिए कंप्लीट नहीं आ रहा। ऊपर देखें जो सेल है उसके अंदर तो हमारे पास नाम कंप्लीट आ रहा है उसका, लेकिन जो सेल के अंदर है उसका जो रेंज है वो थोड़ी है। सेल की विड्थ जो है वो स्मॉल है, उसको आप ऑटो एडजस्ट कैसे कर सकते हैं? वो बहुत ही आसान तरीका है और उसके कई मेथड्स हैं, उनमें से मैं आपको बता देता हूँ जो कि बहुत ही सिंपल है। एक तो तरीका ये है कि उस सेल के जो अब टॉप पे हमारा जो सेल एड्रेस है, मतलब जिसको आप कॉलम बोलते हैं, उसको क्लिक करेंगे और उसके साथ जब यहाँ पे आएंगे, साइड पे आएंगे और ये देखिए दोनों तरफ एरो कीज़ जो उसकी शेप है वो चेंज हो गई है। जैसे ही आप उसको डबल क्लिक करेंगे तो उसने ऑटोमेटिकली उस कॉलम को एडजस्ट कर दिया उस स्टूडेंट के हिसाब, मतलब उस डाटा के हिसाब से। एक तो तरीका आपके पास ये है। दूसरा मेथड मैं आपको बता दूं कि मैं इसको कंट्रोल Z करता हूं, इसको एक और मेथड बताने के लिए कि एक और तरीका क्या है। वो कीबोर्ड की मदद से एक शॉर्टकट की है, उस तमाम डाटा को जो आप चाहते हैं कि एडजस्ट हो जाए ऑटोमेटिकली, उसके लिए कीबोर्ड की मदद से आप उसको कैसे कर सकते हैं वो भी मैं बता देता हूं। अब देखिए मैं चाहता हूं कि ये स्टूडेंट का सेल है, या ये 2-3 सेल मैं सेलेक्ट कर देता हूं, क्या चाहता हूं कि ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हों। तो कैसे होंगे? कीबोर्ड की मदद से आपने आल्ट प्रेस करना है, उसके बाद आपने एच प्रेस करना है, उसके बाद आपने आई प्रेस करना है और फिर आपने प्रेस करना है ओ। ये नहीं हुआ, मैं दोबारा इसको करके दिखा देता हूँ। आपने वो सेल सेलेक्ट करना है, आपने आल्ट प्रेस करना है, एच प्रेस करना है, ओ प्रेस करना है, आई प्रेस करना है। देखें वो हो गया। उस टाइम हमसे कोई ना कोई चीज़ गलती हो रही होगी, कोई कोई सिलेक्शन में हमसे कोई प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से वो नहीं हुआ। अब मैं ये भी बता दूं, ये जो हमने की लगाई है इसको डिफाइन मैं कर देता हूँ कि कैसे हुआ ये काम। वो ऐसे हुआ है कि जब आप आल्ट प्रेस करते हैं तो देखें आपके सामने ये जो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, उसने हमें कुछ हिंट्स दे दिए हैं कि अब आल्ट के बाद आप मज़ीद क्या काम करना चाह रहे हैं। फाइल में जाना चाह रहे हैं, होम पे जाना चाह रहे हैं, इंसर्ट में जाना चाह रहे हैं। मैं तो जाना चाह रहा हूँ होम में, क्योंकि जो जो फॉर्मेटिंग मैं करना चाह रहा हूँ वो होम में है, तो मैंने एच प्रेस किया। अब देखिए जब मैंने होम पे चला गया तो उसने होम की मेरे पास ये चीज़ें दिखा दी हैं कि इनमें से आप कौन सा बटन है, कौन सा फंक्शन है जो सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसमें आई को प्रेस करूं। देखें यहाँ पे आई कहाँ है, इंसर्ट में है वो। जैसे ही मैं आई प्रेस करता हूँ तो उसने इंसर्ट का देखें मेन्यू, हमारे पास सब मेन्यू उसने ओपन कर दिया। तो इसमें देखें फॉर्मेटिंग है कि इंसर्ट सेल है, इंसर्ट रोज है, उसमें फिर मुझे ओ चाहिए, ओ की फॉर्मेटिंग है। देखें जैसे ही इसमें ये यहाँ पे मैं दोबारा कर देता हूँ आल्ट, इसको छोड़ना नहीं है आपने, एच को मैंने वो गलती से छोड़ दिया था उसको, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। होम के बाद जाने के बाद मैं ओ के ऊपर आया और ये आई के ऊपर आ गया। लेकिन उसके लिए ये है कि मैं वो सेल सेलेक्ट होना आपका ज़रूरी है, तब जाके ये फंक्शन जो है आपका वर्क करेगा। दो मेथड्स हो गए आपके। इसी तरीके से एक और मेथड ये है कि बहुत ज़्यादा डाटा है आपके पास, बहुत बड़ी शीट है, आप एक एक सेल को तो नहीं कर सकते, तो उसको जस्ट आपने कंट्रोल+A करना है। देखिए तमाम की तमाम जो शीट है आपकी सिलेक्ट हो गई है। उसको सिलेक्ट करने के बाद ही आपने इसको डबल क्लिक करेंगे तो देखिए उसने कॉलम्स, तमाम के तमाम कॉलम्स ऑटो एडजस्ट कर दिए हैं। इसी तरीके से जब यहाँ पे आप रोज़ को क्लिक करेंगे डबल, तब आपके सामने उसने रो को एडजस्ट कर देना है। एक तरीका तो ये हो गया।
दूसरा तरीका ये है सिलेक्शन का। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं दरमियान में 1 और ए के सेंटर में एक जगह बनी हुई है जिसके ऊपर प्लस का साइन आ जाता है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखें पूरी की पूरी शीट उसने सेलेक्ट कर दी। और फिर वही है फंक्शन जो आप करना चाह रहे हैं कि जस्ट आप इसको डबल क्लिक कर दें। डबल क्लिक करने के बाद आपका ये काम हो जाएगा। ठीक है, वो तो ठीक हो गया दोस्तों। अब हम इसमें डाटा इंसर्ट करते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 10 स्टूडेंट का डाटा है, तो उसको मैं इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। तो जैसे मैंने एक प्रेस किया यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो मैं वन बाय वन तो नहीं टाइप करूँगा इसको। तो कैसे होगा कि वो, मैं चाह रहा हूँ कि वो ऑटोमेटिकली सीरीज़ मेरी जनरेट हो जाए। तो उसके लिए ये एक फंक्शन दिया है एम एस एक्सेल ने, वो ये है कि आप जो पहले दो सेल हैं 1 और 2 सीरीज़, इसको आप ये जैसे ही बनाएंगे उसके बाद इसके ऊपर जब साइड पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे एक ये हमारे पास उसने बता दिया, एनालिसिस बता दिया कि कैसे होगा। तो उसमें यहाँ पे एक प्लस का साइन जनरेट होगा, उसको आप पकड़ के लेफ़्ट बटन प्रेस करके माउस का आप नीचे ड्रैग करते जाएंगे तो देखें वो सीरियल जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होना शुरू हो गई। यहाँ पे अब मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, देखिए उसको कंप्लीट हो गया। अब ये बता दूं मैं आपको, क्योंकि ये दो सेलेक्ट हमने इसलिए सेलेक्ट किए थे, अगर मैं यहाँ फॉर एग्जांपल मैं इसको कैंसिल करता हूँ, मतलब डिलीट करता हूँ इस रिकॉर्ड को, इसको भी ख़त्म कर देता हूँ और मेरे पास सिर्फ एक ही मैंने सीरियल नंबर लिखा है। और मैं जैसे ही को क्लिक करके और नीचे इसको प्लस के साइन को ड्रैग करता हूँ तो देखिए वो सिंपल एक ही आ गया। उसने उसको एक्सेल, क्योंकि हमने बताया ही नहीं एक्सेल को कि उसने आगे कौन सा हमें नंबर चाहिए। अगर वो हमें ये नंबर चाहिए तो उसका भी मेथड मैं आपको बता देता हूँ कि आपने यहाँ पे आके जब प्लस साइन जनरेट हो, आपने कंट्रोल का बटन कीबोर्ड की मदद से प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद देखें और प्लस का साइन आपका जनरेट हो गया। तब आपने लेफ़्ट बटन माउस की मदद से जब उसको आप ड्रैग करेंगे जहाँ तक लेके जाएंगे तो आपको डाटा जनरेट करा के देगा। एक तो ये मेथड है। इसमें एक और चीज़ भी मैं बता दूं, हो सकता है आपकी सीरीज़ जो है तरतीब से 1 2 3 4 5 6 ऐसे ना हो, तो आप कैसे उसको जनरेट करेंगे? उसमें कोई फ़र्क हो, मतलब 2 का 3 का कुछ फिगर्स ऐसी हों जो आप चाहते हैं कि ये ऐसा हो, तो उसका भी मेथड आपको बता देते हैं। कि इसको सेलेक्ट करते हैं, डिलीट करते हैं रिकॉर्ड को। वो ये कि मैं इसमें मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास था 25 था, उसके बाद यहाँ पे 32 आ गया। अब इसमें कितने जो नंबर्स हैं जो मिसिंग है इसमें, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने इसको 30 कर दिया तो इसमें नंबर मिसिंग कितनी है, तो इसमें 5 नंबर जो हैं वो मिसिंग है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये 5 नंबर का जो सीरीज़ बने कि इसमें 5 नंबर का जो है वो एज इट होता चला जाए। इसमें जो यही डिफरेंस आता है, मैं वही दो सेल सेलेक्ट करूँगा। इसको हमने एक्सेल को ये बता दिया कि ये 5 नंबर का जो फ़र्क है ये तमाम उसमें आना चाहिए। जैसे ही मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो देखें उसने उसी सीरीज़ से जो है ना उसको उठा के नीचे हमें डाटा शो करा दिया है। मेरे ख्याल से आपको सीरीज़ की ये बात समझ आ चुकी होगी। तो अब हम आगे चलते हैं। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ या मैं इसको 1 से 2 से प्रेस करके, तो क्योंकि मुझे ये वाली सीरीज़ चाहिए कि तरतीब से मुझे डाटा चाहिए, तो मैं उस हिसाब से डाल देता हूँ। जैसे ये देखें मुझे यहाँ तक चाहिए 10 नंबरों तक, कि हम क्योंकि हम छोटा डाटा डाल रहे हैं ताकि आप लोगों को बस समझ आ जाए और मेथड भी आपको ईजी लगे। अब देखिए यहाँ पे हम नाम कुछ भी डाल सकते हैं, जाहिद, असलम, मुनीर, खान, कुछ भी। लेकिन उस वो लंबा हो जाएगा, मतलब टाइप करने में टाइम लगेगा। तो इससे बेहतर है कि हम यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ ABC। ये देखें कुछ भी हो सकता है ना यार। ये देखें ये हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास स्टूडेंट्स आ गए। अब उसके बाद जो मैथ के हम इसमें नंबर डाल देते हैं कि उसने एक आर्जी नंबर है यार, आप कुछ भी नंबर डाल सकते हैं। मतलब उस स्टूडेंट ने इंग्लिश में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि उसने फॉर एग्जांपल उसने 34 किए हैं, बी ने 56 किए हैं, सी ने 47 किए हैं, इसने 69 किए हैं। ये डमी डाटा है, जैसे भी आप उसको डालना चाहेंगे डाल देंगे। ये तमाम डाटा आप ऐसा वन बाई वन इस तरह डालते जाएंगे।
कुछ भी हो सकता है इसमें, ये डालते जाएँ। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं डाटा डाल रहा हूँ एज़ इट वैसा ही हो, ये मैं अपनी तरफ से एक डमी डाटा इसमें इंसर्ट कर रहा हूँ। आपका कोई भी डाटा हो सकता है। देखें 1 बाय 1 मैंने कर दिया। अच्छा, इसमें एक और मैं ये चीज़ ये बता दूँ, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जब हम ये डाटा डाल रहे होंगे तो इसमें गलती के चांसेस हो सकते हैं कि हम जहाँ पे डाटा डाल रहे हैं वो सेल किसी और सेल में ना चला जाए, आगे पीछे ना हो जाए। उसका भी एक आसान सा मेथड है, मैं आपको बता दूँ। ये देखिए, जिन सेल्स के अंदर हमने डाटा डालना है उनको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने ये डाटा जिन सेल्स के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा डाटा आ जाए, वो मैंने सेल सेलेक्ट कर लिए। और उसके बाद हम उसको, ये जैसे मैं यहाँ पे एक पहले तो मैं आपको ये डाटा डिलीट कर देता हूँ। यहाँ ये तो मैं डाल चुका हूँ। इससे आगे मैं जो डाटा डालना चाह रहा हूँ वो मतलब 3 सेल्स हैं, इसको मैं बता दूँ। उसमें एक सिलेक्शन हो जाएगी जिसमें से एक्सेल को पता चल जाएगा कि ये मेरे पास रेंज है, मैंने इस रेंज से बाहर नहीं जाना। वो जो पहला हमारे पास सेल उसने ऑटोमेटिकली दिखा दिया, वो ये डाटा डालना यहाँ से स्टार्ट करेगा। अब यहाँ पे आपका कुछ भी नंबर है, जैसे मैं उर्दू में ए स्टूडेंट ने 54 मार्क्स लिए, उसके बाद मैंने जस्ट एंटर प्रेस किया तो कर्सर देखें नीचे हाईलाइट हो गया, नीचे आ गया। मैं कुछ नहीं कर रहा, यहाँ पे जस्ट एंटर प्रेस करता जा रहा हूँ। अब उसने 54 लिए, 33 लिए, 25 लिए, 78 9 लिए, 83 ले लिए, यहाँ पे 22 ले लिए, यहाँ पे 21 ले लिए, यहाँ पे 33 ले लिए, यहाँ पे 54 ले लिए। और देखें यहाँ पे जब डाटा कंप्लीट हुआ तो ऑटोमेटिकली जो सेल है वो यहाँ पे आ गया। अब वो मुझे नहीं सिलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ी। इसमें गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। यहाँ पे उसने 65 लिया, 55 लिया, 33 लिया, 30 लिया, 15 लिया, 17 9 लिया, 47 लिया, 35 लिया। कुछ भी हो सकता है यार इसमें। ज़रूरी नहीं है कि आप यही डाटा डालें जो मैंने डाला है। और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको पता लगता रहे, और ये आपकी अगली लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत काम आएगा। ये आजकल काम आ रहा है हमारे पास, ऑनलाइन अर्निंग है, उसमें डाटा एंट्री है जिसमें लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं यार। ये तमाम चीज़ें आखिर उनको आती हैं तो कर रहे हैं ना वो लोग। आप भी ये चीज़ें सीखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा उसका। इन फ्यूचर मैं तो कहता हूँ कि अब लाखों आप भी कमाएंगे, और ये बेसिक चीज़ें आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी काम आएंगी, आपके ऑफिस वर्क में भी काम आएंगी। मतलब इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार ये चीज़ें, और हैं भी बिल्कुल बेसिक। हर इंसान को इन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि आप अच्छे से इसको सीखें, हमारे साथ बने रहें। अच्छा दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही हों तो काइंडली यार लाइक ज़रूर किया करो, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो। अगर अच्छी वीडियोस लग रही हैं तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। ये देखें, अब ये चीज़ें सिलेक्शन हो गई हमारे पास, ये ऑटोमेटिकली डाटा हमारे पास यहाँ आ गया। ठीक हो गया दोस्तों। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने आज डाटा एंटर करना सीखा। हाँ, एक चीज़ रह गई इसमें। मैं चाह रहा हूँ कि इस टेबल को, ये जो हमारे पास डाटा है, इसको मैंने सेलेक्ट जो किया है, ये वो रेंज मैंने सेलेक्ट किया है जिसको मैं चाहता हूँ कि ये खूबसूरत भी हो जाए, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग हो जाए, इसको टेबल लगा दें हम। टेबल लगाना भी ज़रूरी होता है, सम टाइम नहीं भी ज़रूरी होता। ये देखें, इसको जब सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये बॉर्डर्स आ गए हमारे पास। मैं चाह रहा हूँ कि ये तो देखें सिलेक्शन है आपकी, आपको जैसे मर्ज़ी बॉर्डर चाहिए। ये जैसे मैंने इसको डाटा को सिलेक्ट किया है, ये यहाँ पे टेबल्स के अंदर आए, तो ये वाला जो ऑप्शन है ऑल बॉर्डर्स, मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया तो देखें उसने उसको बॉर्डर लगा दिया, तो ये खूबसूरती उसकी बन गई। अब मैं चाहता हूँ कि जो लेबल है, ये जो हेडिंग है, ऊपर जो ऊपर टाइटल आ रहे हैं, इसको बड़ा करना है, इसको थोड़ा सा खूबसूरत कर लेते हैं ताकि हमारा डाटा अच्छा लगे। देखिए बड़ा कर लिया। मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड भी हम चेंज कर दें। अब जितना मैं इस डाटा को सिलेक्ट करूँगा, और ये ज़रूरी है कि आप जिस भी काम को उसको अंजाम देना चाह रहे हैं उसके लिए उस चीज़ को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये कलर अच्छा लगा है तो मैंने ये सिलेक्ट कर दिया है। तो अब देखिए यहाँ पे वो जो मैं आपको बता रहा था कि तमाम सेल एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं, तो उसका वही तरीका है कि आपने इसको सिलेक्ट किया ऑल को, आपने जस्ट इसको डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे। जैसे इसको डबल क्लिक किया
किसी भी कॉलम के ऊपर जहाँ जिसको आप सेट करना चाह रहे हो ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर दिया उसने। और इसी तरीके से अगर रोज़ में भी कोई ऐसा मसला होता तो आप यहाँ से कर सकते थे। तो ये है जनाब हमारी हमारी आज की क्लास। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम कुछ फार्मूलाज़ पढ़ेंगे जिसमें सम अप करना है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, काउंट है, एवरेज है, परसेंटेज है, रिज़ल्ट है और ग्रेड है। ये ये इंशाल्लाह हम अगली क्लास में ज़रूर पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो अगली क्लास के लिए इंशाल्लाह फिर ज़रूर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।